हेलो गाइस, हेलो फ्रेंड्स। क्या आप जानते हैं कि सोने का केमिकल सिंबल क्या है? क्या आप जानते हैं कि डायबिटीज़ के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है? क्या आप जानते हैं कि दुनिया का सबसे छोटा कंट्री कौन सा होता है? तो आइए ये सारी चीज़ें सीखने के लिए ये वीडियो देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाट इज़ द केमिकल सिंबल फॉर गोल्ड इज इन पीरियडिक टेबल? पीरियडिक टेबल में सोने का केमिकल सिंबल क्या है? लैटिन में एक वर्ड है ओरम। ओरम मीन्स होता है लैटिन लैंग्वेज में गोल्ड। इसका जो फर्स्ट दो अल्फ़ाबेट है AU, यही सोने का केमिकल सिंबल है। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज़ द टेम्परेचर ऑफ नॉर्मल ह्यूमन बॉडी? नॉर्मल ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर क्या है? फ़ारेनहाइट में 98.6 और सेल्सियस में 37 डिग्री। इसका फार्मूला अगर सेल्सियस में अगर निकालना है तो इसका फार्मूला होता है C=5/9 अंडर ब्रैकेट F-32। फ़ारेनहाइट का इसमें वैल्यू रखिए और कैलकुलेट करके सेल्सियस का वैल्यू आप मालूम कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज़ स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स कॉल्ड? इंसेक्ट्स यानी कीड़े मकोड़े की स्टडी को क्या बोलते हैं? इंटोमोलॉजी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 4, क्लोरीन लीक कन्फर्म बाय यूजिंग? क्लोरीन लीक किस चीज़ के प्रयोग करके कन्फर्म की जाती है? तो ये अमोनिया के घोल का प्रयोग करते हैं। और इस जिस जगह पर आशंका होती है कि क्लोरीन लीक है सिलेंडर में, वहाँ पे ये अमोनिया के घोल को घुमाते हैं, छिड़काव करते हैं, तो वहाँ पे से वाइट कलर का फोमिंग धुआं निकलने लगता है, सफ़ेद धुआं उत्पन्न होता है। तो उससे ये पता लगता है कि यहीं पे क्लोरीन लीक हो रहा है और इस को बोलते हैं अमोनिया टेस्ट। क्वेश्चन नंबर 5, क्लोरीन गैस इज़ हाउ मच हैवियर देन एयर? क्लोरीन गैस एयर से कितना हैवी है? तो ये 2.5 टाइम्स हैवियर है एयर से। अब अगर क्लोरीन कहीं पर लीक होगा तो वो लीक होने के बाद एयर अर्थ पे आएगा, ज़मीन पे आएगा, वो ऊपर नहीं जाएगा, हवा में उड़ेगा नहीं, इसलिए कि ये भारी है हवा से। तो जहाँ भी क्लोरीन का स्टोर करते हैं तो उस जगह एग्जॉस्ट फैन जो लगाया जाता है तो वो ग्राउंड पे एकदम लगाते हैं, ज़मीन से लगे हुए लगाते हैं। जब भी क्लोरीन लीक होता है तो वो एग्जॉस्ट फैन स्टार्ट होता है ऑटोमेटिक, और जितना भी क्लोरीन है उसको ऊपर बिल्डिंग से बाहर उठा के फेंक देता है। क्वेश्चन नंबर 6, सनलाइट टेकिंग टाइम टू रीच अर्थ? ज़मीन तक पहुंचने में सनलाइट कितना समय लेता है? ये 8 मिनट का समय लेता है। क्वेश्चन नंबर 7, द एनिमल व्हिच कैन लिव इन वाटर एंड लैंड बोथ इज कॉल्ड? ऐसा जानवर जो पानी और लैंड दोनों में रहता है उसको क्या बोलते हैं? एम्फीबियंस बोलते हैं। एग्जाम्पल फ्रॉग है, मेंढक। एक्वाटिक एनिमल पानी में रहने वाले जानवर को एक्वाटिक एनिमल बोलते हैं। लैंड में रहने वाले जानवर को टेरेस्ट्रियल एनिमल बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, जस्टिफाई द वर्ड्स हर्बीवोरस, कार्निवोरस एंड ओमनिवोरस? हर्बीवोरस, कार्निवोरस और ओमनिवोरस किसे कहते हैं? हर्बीवोरस जो साग सब्जी खाने वाले जानवर को हर्बीवोरस कहते हैं। कार्निवोरस मांस खाने वाले जानवर को कार्निवोरस बोलते हैं। और जो साग सब्जी और मांस दोनों खाता हो उसको ओमनिवोरस बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, ब्लू व्हेल इज मैमल और फिश? ब्लू व्हेल मैमल है या मछली है? तो मैमल उसको बोलते हैं जो बच्चा देने वाला जानवर होता है, उसको मैमल बोलते हैं। तो ब्लू व्हेल बच्चा देने वाला जानवर है, ये मैमल है। क्वेश्चन नंबर 10, द नॉर्मल हेयरिंग फ्रीक्वेंसी रेंज ऑफ ए हेल्दी यंग मैन इज? हेल्दी यंग मैन का हेयरिंग फ्रीक्वेंसी रेंज क्या होता है? ये 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक होता है। क्वेश्चन नंबर 11, एवोगाड्रो नंबर क्या है? 6.022 × 10⁻23। क्वेश्चन नंबर 12, हु डिस्कवर्ड इलेक्ट्रॉन? इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? J.J. थॉमसन ने। इसी तरह प्रोटॉन
की खोज ई रदरफोर्ड ने किया था। न्यूट्रॉन की खोज जेम्स चैडविक ने किया था, इसे भी याद कर लिया जाए। क्वेश्चन नंबर 13, ऑक्सीजन ट्रांसपोर्टेड इन बॉडी बाय। ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन बॉडी में किसके द्वारा होता है? ये ब्लड के द्वारा ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन बॉडी में होता है। क्वेश्चन नंबर 14, विच आर द नॉन रिएक्टिव एलिमेंट। नॉन रिएक्टिव एलिमेंट कौन से होते हैं? इनर्ट गैस और नोबल गैसेस नॉन रिएक्टिव एलिमेंट्स हैं। इनका नाम भी याद कर लिया जाए। हीलियम, नियन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनन और रेडान। हीलियम का केमिकल सिंबल He, नियन का केमिकल सिंबल Ne, आर्गन का Ar, क्रिप्टन का Kr, जेनन का Xe और रेडन का Rn केमिकल सिंबल होता है। क्वेश्चन नंबर 15, विच मेटल इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर पर कौन सा मेटल है जो लिक्विड होता है? मेटल के बारे में ऐसा समझा जाता है कि वो हमेशा सॉलिड अवस्था में रहता है, लेकिन मरकरी ऐसा मेटल है जो रूम टेम्परेचर पर लिक्विड होता है। व्हाट इज आइसोटोप। आइसोटोप क्या है? हैविंग सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन। ऐसा एलिमेंट जिसका प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन सेम हो लेकिन न्यूट्रॉन डिफरेंट हो, आइसोटोप कहलाते हैं। और या दूसरे शब्दों में ऐसे भी बोला जा सकता है कि जिसका सेम एटॉमिक नंबर हो मगर एटॉमिक वेट डिफरेंट हो, ऐसे एलिमेंट्स और आइसोटोप कहलाते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, विच पार्ट ऑफ ब्रेन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर। ब्रेन का कौन सा भाग मेमोरी के लिए रिस्पॉन्सिबल है? सेरेब्रम। सेरेब्रम रिस्पॉन्सिबल है मेमोरी के लिए, याददाश्त के लिए, और ये ब्रेन का सबसे बड़ा भाग भी है सेरेब्रम। क्वेश्चन नंबर 18, व्हाट इज कार्बन डेटिंग। कार्बन डेटिंग क्या है? ए मेथड फॉर डिटरमाइनिंग द एज ऑफ एन ऑब्जेक्ट कॉन्टेनिंग ऑर्गेनिक मटेरियल्स। यानी किसी ऑब्जेक्ट जिसके अंदर ऐसा ऑब्जेक्ट जिसके अंदर ऑर्गेनिक मटेरियल हो, उसकी आयु को जानने का जो तरीका है उसको कार्बन डेटिंग कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, एज ऑफ ट्री कैन बी डिटरमाइंड बाय। किसी पेड़ या दरख्त की आयु को किस तरीके से मालूम करते हैं? तो काउंटिंग द एनुअल ग्रोथ रिंग्स इन इट्स ट्रंक। इसके तने की एनुअल ग्रोथ रिंग को गिनकर किसी पेड़ की आयु को मालूम करते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, कोविड-19 फर्स्ट केस वाज आइडेंटिफाइड इन। कोविड-19 का पहला केस कहाँ देखा गया था? चाइना में, दिसंबर 2019 में। विच ऑर्गन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डायबिटीज़। कौन सा ऑर्गन डायबिटीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल है? पेंक्रियास। ये लीवर के नीचे होता है और ये बॉडी में ग्लूकोज को मेंटेन करता है, और यही मेंटेन करने में जो ऊंच नीच होती है तो इसको डायबिटीज़ की बीमारी पैदा होती है। क्वेश्चन नंबर 22, सेनेटोरियम इज़ ए मेडिकल फैसिलिटी फॉर। सेनेटोरियम मेडिकल फैसिलिटी में किस चीज़ की मेडिकल फैसिलिटी दी जाती है? लॉन्ग टर्म इलनेस स्पेशली फॉर ट्यूबरकुलोसिस। यानी जो लंबी बीमारी के जो मरीज़ होते हैं उनको सेनेटोरियम में रखा जाता है, जैसे टीबी के मरीज़ को। क्वेश्चन नंबर 23, हाउ मेनी कंट्रीज बॉर्डर इंडिया। कितने कंट्री इंडिया के बॉर्डर से लगते हैं? 7 कंट्रीज लैंड बॉर्डर। 7 ऐसे कंट्री हैं जिनके ज़मीनी बॉर्डर भारत से लगते हैं। अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान, चाइना, भूटान, नेपाल, म्यांमार और बांग्लादेश। और 2 ऐसे कंट्री हैं जिनकी समुद्री बॉर्डर जो इंडिया से लगते हैं, श्रीलंका और मालदीव। क्वेश्चन नंबर 24, थियोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ। थियोलॉजी स्टडी है रिलीजन का। क्वेश्चन नंबर 25, व्हाट इज़ द स्मॉलेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। दुनिया का सबसे छोटा कंट्री वेटिकन सिटी। द स्टडी ऑफ फ्लावर्स इज़ नोन एज। फ्लावर का जो स्टडी है उसको किस नाम से जानते हैं? फ्लोरिकल्चर के नाम से जानते हैं। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें
इस तरीके से हम लोगों की हिम्मत अफजाई करें, ताकि और भी फ्यूचर में हम इस तरीके के वीडियो आप लोगों को देते रहें। थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय।